हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे WI और NZ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड का मैच है, ऑलमोस्ट एक नॉकआउट मैच। भाई ऐसे मैचेस के बीच में एक दमदार मैच देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों एक नॉकआउट? अफगानिस्तान इनके ग्रुप में है जो 2 मैच जीत चुकी है, न्यूजीलैंड को भी हरा चुकी है और इतने बड़े मार्जिन से जीती है कि वो तो भाई क्वालिफाई होने ही वाली है। और उनके जो मैचेस भी पड़े हैं उनमें से एक तो बहुत आसान मैच है PNG के सामने, तो अफगानिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू क्वालिफाई। ये टीम्स के बीच में भाई अब टक्कर है, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज। ये मैच जो जीतता है दोस्तों, हो सकता है वो अगले राउंड में जाए, जो हारेगा वो बाहर हो जाए। होम टीम वेस्ट इंडीज भी बाहर हो सकती है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड बाहर हो जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप में कभी भी पहले राउंड में बाहर नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर न्यूजीलैंड बाहर हो जाती है तो, और इसके चांसेस पूरे दिख रहे हैं। अगर न्यूजीलैंड आज हारती है, बाहर हो जाएगी, केन विलियमसन और कीवीज को यानी न्यूजीलैंड की टीम को दम दिखाना होगा। यहां आप देख रहे हो जहां हम दम दिखाएंगे, बल्लेबाजी क्रम, ऑफिशियल अपडेट्स, एवरी मैच आपके लिए कवर कर रहा हूं वर्ल्ड कप का। लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। सुबह के 4 बजे मैच हो, शाम के 4 बजे मैच हो, रात के 8 बजे मैच हो, 12 बजे मैच हो, मैं आपके लिए हाजिर होता हूं बल्लेबाजी क्रम के साथ, ऑफिशियल लाइनअप्स के साथ। और दूसरों की तरह मैंने बंदे नहीं रख रखे टेलीग्राम पे, मैं ही सारे अपडेट देता हूं, मेरे वॉइस मैसेजेस आते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बाकी जितने इन्फ्लुएंसर हैं 10-10 बंदे रखे हुए हैं टेलीग्राम में अपडेट करने के लिए। भाई आप मुझे फॉलो करते हो, मैं ही हाजिर रहूंगा आपके लिए और कोई नहीं। सारे अपडेट्स आपको दूंगा, जरूर जुड़ जाए। लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में। एकदम फ्री है हमारा करिकुलम फोरकास्ट, कुछ आपसे नहीं मांगा जाएगा। यूट्यूब पे भी कुछ नहीं मांगा जाता ना, आज तक कभी मांगा है 2017 से। चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे मेरी सारी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं और अपनी मर्जी से टीम में चेंजेस भी कर पाएं, क्योंकि मैं सब प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन दूंगा और सारी इंफॉर्मेशन के साथ, बेस्ट नॉलेज के साथ आप खुद ब खुद टीम बना पाएंगे। और मेरी वीडियो सबसे पहले देखें, इसीलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आज एक नया सरफेस यूज होगा, तरुबा ट्रिनिडेड, जहां पे आपको हाई स्कोरिंग देखने को मिलती है। एट टाइम्स यहां पे सरफेस यूज होने के बाद, जो मैंने CPL में देखा 3-4 मैचेस के बाद, थोड़ा सा खराब होने लगता है, स्पिनर्स गेम में आने लगते हैं। ट्रिनिडेड में हमेशा स्पिनर्स गेम में आते हैं, यहां से वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स आए हैं, सुनील नारायण, सैमुअल बेडरी, अकेल हुसैन। तो कहीं ना कहीं स्पिन यहां पे आपको बहुत बढ़िया होता दिखता है और यहां रन्स भी बनते हैं, लेकिन स्पिन भी गेम में आता है। बट मेजरली यहां पे रीसेंट टाइम्स में अच्छे रन्स बने हैं और यहां पे ना 170-180 भी मैं बहुत अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी वेस्ट इंडीज के ग्राउंड से यहां ज्यादा रन बन रहे हैं कंपैरिजन में। ठीक है, यहां मैं अगर आपको दिखाऊं दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा पिछला मैच में इंग्लैंड 132, वेस्ट इंडीज ने चेज मार लिया, 16 में 8 विकेट फास्ट, 7 स्पिन। यार यहां तो स्कोरिंग नहीं हुई, यहां पे 267 कर दी इंग्लैंड। अब मुझे बताओ भाई कैसे स्कोरिंग नहीं हुई, यहां इतना स्कोर कर गई। देन यहां पे वेस्ट इंडीज 149, इंडिया 145। तो उस दिन कैसी विकेट होने वाली है ये डिसाइड करेगा कितने रन हो सकते हैं, क्योंकि यहां 260 वाली विकेट भी हो सकती है, 130 वाली भी। टोटल 44 में 25 फास्ट, 16 स्पिन, 3 रन आउट। और मजे की बात पता है क्या, 2 दिन का गैप था। यहां जहां इंग्लैंड ने 132 किए, यहां 267, भाई डबल स्कोर का फर्क पड़ गया। समझ सकते हो कितना फर्क पड़ गया था। अब अगर आप देखो ना, रन्स तो आप देख ही रहे हो, लेकिन फास्ट और स्पिन को भी थोड़ी हेल्प है ओवरऑल, इसीलिए कह रहा हूं सब कोई गेम में आता है, बट रन्स बन रहे हैं। ये CPL देख लो, पिछला CPL, यहां 180 बना, यहां 170 के करीब बन गए, 167 मान लो वो चेज हो गया, यहां 154। नॉर्मली CPL में एवरेज स्कोर 150 में रहता है, यहां ज्यादा बने हैं। इससे आप अंदाजा लगा लो पिछले CPL का, ये CPL 2023 की रन्स लग रहे हैं। 34 में 19 फास्ट, 13 स्पिन, 2 रन आउट। सबके लिए कुछ ना कुछ है, बट जितने स्लोइस्ट ट्रैक्स हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिले हैं ये उससे बेहतर है। तो रन स्कोरिंग यहां हो सकती है और न्यूजीलैंड बहुत खुश होगा, क्योंकि पिछली बार उनसे स्कोरिंग ही नहीं हुई थी भाई। या और ना उन्होंने वार्म अप खेला, ना उन्होंने प्रैक्टिस करी। अफगानिस्तान को तो अपने लोकल कंडीशंस में भी स्लो पिचेस की आदत है, जब वो अफगानिस्तान में खेलते थे। देन उनको आपको पता है नोएडा में ग्राउंड मिला था, वहां पर भी थोड़ी स्लोइश पिच थी, तो उनकी आदत है। अब वो उसी आदत की वजह से खेलना जानते हैं स्लोइश ट्रैक्स पर। न्यूजीलैंड को आदत नहीं है, न्यूजीलैंड में तो वैसे ग्राउंड ही नहीं है, वार्म अप इन्होंने आके खेले नहीं, ये दिक्कत उनको आई। निकोलस पुरान इस ग्राउंड पे 4 मैच में 108 रन, 27 एवरेज। यहां एंडर रसल की एक हाफ सेंचुरी मिलेगी, शाय होप का 59 का एवरेज है, अच्छा एवरेज है। इवन शेरिफन रदरफोर्ड का यहाँ 33 का एवरेज है, 2 मैच 66। बाकी सबके स्टैट्स आप देख सकते हो, स्कोरिंग देख सकते हो। बल्ले से उतने खास नहीं है, बट ग्राउंड इज एक्सपेक्टेड टू प्ले बेटर। ठीक है, अगर आप बॉलिंग देखो, अकेल हुसैन यहाँ के लोकल बॉय भी हैं, काफी क्रिकेट खेले हैं यहाँ, टनबैगो नाइट राइडर्स से भी खेले हैं। 4 मैच में 5 विकेट, ओबर्ड मुकोई 2 में 3, रसल 2 में 3, गुदगेश 2 में 3, रोमारियो शेफर्ड 1 में 2 और अलजारी जोसेफ 2 में 2। न्यूजीलैंड यहाँ पे ज्यादा खास क्रिकेट खेली नहीं है, जो खेले हैं उनके मैंने वेन्यू स्टैट्स आपको बताने जरूरी समझे। यहाँ आप हेड टू हेड देख रहे हो, तगड़ा कॉम्पिटिशन है। 2 तो 19 में से मैच रद्द हो गए, बाकी 6 वेस्ट इंडीज जीती है, 11 न्यूजीलैंड। लेकिन पिछले 2 मैचेस अगर आप देखो, 11-6 से तो देखो न्यूजीलैंड ओवरऑल आ गया, लेकिन लास्ट के 2 देखोगे तो दोनों टीम्स 1-1 जीती है। पिछला मैच वेस्ट इंडीज 8 विकेट से, उससे पिछला न्यूजीलैंड 90 रन से। तो दोनों मैचेस में क्या हुआ परफॉर्मेंस देखते हैं। ग्लेन फिलिप्स 41, केन विलियमसन 24, डिवॉन कॉनवे 21, टिम साउदी 1 विकेट, इस्टोडी 1 विकेट। जब जब न्यूजीलैंड हारती है ना,
वहां पे हमेशा बचाने ग्लेन फिलिप्स आते हैं, लेकिन अगर कोई साथ दे तो बचा पाए ना। पिछला मैच भी देख लो, ग्लेन फिलिप्स रन्स कम ही थे, लेकिन टॉप स्कोरर तो तब भी यही थे न्यूजीलैंड के, जो भी हाल ही में हारी अफगानिस्तान से। बहुत बढ़िया प्लेयर है ग्लेन फिलिप्स। ब्रेंडन किंग 53, रोमन पॉल 27 नॉट आउट, अकेल हुसैन 2 विकेट। अकेल हुसैन फॉर्म में भी है, लास्ट मैच में बहुत बढ़िया किया, मैंने जीएल सीवीसी भी बोला था, बहुत विकेट निकाल के गए। यहाँ ग्लेन फिलिप्स 76, ये ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड को बहुत तंग कर, इनफैक्ट वेस्ट इंडीज को बहुत तंग कर रहे हैं। डेरियल मिचेल 48, डिवॉन कॉनवे 42, मिचेल ब्रेसवेल 4 नॉट आउट और 3 विकेट, ये ध्यान रखना ब्रेसवेल का। सेंटनर 3 विकेट, रोमन पॉल 21, रोमारियो शेफर्ड 18 1 विकेट, ओबोर्ड मकोय 23 नॉट आउट 3 विकेट। मतलब ओबोर्ड मकोय आगे एंड में हिट भी मार गए इस मैच में, बताओ। नॉर्मली आप वो उम्मीद नहीं करोगे, वो मैच ही वैसा था कुछ, ठीक है, विकेट चलेगी थी सारी वेस्ट इंडीज की जल्दी। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड आपके सामने सारा लेके आऊं। ग्लेन फिलिप्स का रिकॉर्ड बेहतरीन है, वन साइडेड बेस्ट है। 9 मैच 8 इनिंग्स 337 रन 48 एवरेज, 1 शतक 2 अर्धशतक। लेकिन ग्लेन फिलिप्स अपनी नेचुरल पोजीशन 2 डाउन पे नहीं खेल पा रहे, क्योंकि ओपनिंग फिन एलन आ रहे हैं, 1 डाउन विलियमसन आ रहे हैं, ऑफकोर्स ओपनिंग पे डिवॉन कॉनवे ही रहेंगे, 2 डाउन पे भी आपको आते दिखेंगे यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे प्लेयर जो शायद डेरियल मिचेल, जो शायद आप कहोगे कि यार टॉप 4 में ना ज़्यादा हो रहा है, हमें ग्लेन फिलिप्स जल्दी चाहिए थोड़ा, बट क्या करें, ग्लेन फिलिप्स ऑलमोस्ट एज फिनिशर रोल खेल रहे हैं। अदरवाइज ग्लेन फिलिप्स क्या कर सकते हैं आपके सामने है। देन डिवॉन कॉनवे का अच्छा एवरेज है, 53 का एक हाफ सेंचुरी है, बाकी एक हाफ सेंचुरी ब्रेंडन किंग का हेड टू हेड में। बाकी नंबर्स देखोगे तो नीशम की एवरेज ठीक है, और कोई आपको एवरेज में सेंटर ठीक मिल रहा है, खास और कोई मिल नहीं रहे, ठीक है। ऑफकोर्स विलियमसन के 9 मैच में 183 है, बट एवरेज उतना अच्छा नहीं है, 22 का ही एवरेज है इनके सामने। देन दोस्तों बॉलिंग में टिम साउदी 16 मैच 21 विकेट, सेंटर 9 में 9, इस्टोरी 10 में 9, लॉकी फर्गसन 5 में 8, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट 5 में 7। अगर आपने नोटिस किया यहां तक सारे वेस्ट इंडीज के बॉलर आए ही नहीं है, सारे न्यूजीलैंड के बॉलर टॉप विकेट में, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने अपने बॉलर्स रोटेट किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड लगातार यही खिलाती रही। ओबर्ड मोगोय 2 में 4, ब्रेसवेल 2 में 3, रसल 5 में 3, अकेले 1 में 2, रोमारियो 4 में 1। ये सारी हमने बातें देखी और जाना कि कौन इस ग्राउंड पे कितना बढ़िया कर रहा है। उसके बाद हमने जाना कौन इस हेड टू हेड बैटल में अच्छा कर रहा है। तो वेन्यू स्टैट आपको दिख गए, आपको अब हेड टू हेड रिकॉर्ड दिख गए, सारा पता लग गया। अब आइए टीम्स की जानकारी ले लेते हैं। सबकी रीसेंट फॉर्म आपका जानना हक है, बिल्कुल मैंने लिखी हुई है, जिसकी आपको देखना है आप देख सकते हो। लाइनअप मुझे नहीं लगता कोई चेंज करेगी, वेस्ट इंडीज पिछले 2 मैच जीत के आ रही है, वैसी ही लाइनअप मैंने आगे भी रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 में से 2 मैच ये जीते हैं, लेकिन एक चीज देखना, इनके पास कितने लेफ्ट हैंडर्स हैं। इनके पास लेफ्ट हैंडर्स में शेरिफन रदरफोर्ड है, निकोलस पुरान है, देन अकेल हुसैन भी है, बट काफी नीचे हो जाते हैं वो। तो 2 लेफ्ट हैंडर है, तो ब्रेसवेल की बॉलिंग थोड़े बहुत चांसेस लग रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे फाइनल प्लेयर वहीं पे डिसाइड होते हैं कि ब्रेसवेल को लेना है या किसी और को लेना है, ठीक है, ध्यान रख के चलना। 2 लेफ्ट हैंडर्स है, थोड़ी बहुत ब्रेसवेल की बॉलिंग आ सकती है। बाकी अगर निकोलस पुरान आते ही पेसर पे आउट हो गए, फिर तो ब्रेसवेल देखते ही रह जाएंगे। अब वो किसको वो डालेंगे, वो वेट करेंगे क्या, शेरिफन रदरफोर्ड का, वही रह जाएगी कहानी। ब्रेंडन किंग 34 और 13, चलो ठीक किया है, नॉट बैड। 0 और 44 जॉनसन चार्ल्स बेस्ट फॉर्म में नहीं लगे मुझे, ध्यान रखना। निकोलस पुरान 27 और 22, रोस्टन जेस 42 नॉट आउट। मैं पता है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनका युगांडा के सामने भी इनफैक्ट बहुत स्लो 44 था। देन रोमन पॉल 15 और 23, 2 और 22 शेरिफन रदरफोर्ड, यहाँ पे 15 नॉट आउट, 30 नॉट आउट रसल, और रोमारियो शेफर्ड 5 नॉट आउट। ये कहानी रही है, टीम काफी जरूरी है, देख के चलिएगा। देन दोस्तों बॉलिंग जबरदस्त रही है, क्योंकि ये खेले ही पीएनजी और युगांडा से हैं। देखो अकेल हुसैन 2 मैच में 7 और 6 विकेट, पिछले मैच में तबाही मचा दी थी। अलजारी 2 मैच में 4 विकेट, रसल 2 मैच में 3 विकेट है, पिछले मैच में 1 ही ओवर डाला था, मैच का चौथा ओवर। भाई इन्होंने 12 ओवर में ही सामने की टीम को ऑल आउट कर दिया था युगांडा को, तो डेथ बॉलर की जरूरत नहीं पड़ी। नॉर्मली डेथ बॉलर इनके अलजारी जोसेफ हैं। गुदगेश 2 मैच 5 ओवर 2 विकेट, रोमारियो 2 मैच 5 ओवर 2 विकेट, रोस्टन जेस पहले मैच में 4 ओवर किए थे, दूसरे मैच में बॉलिंग करने के आता है, टीम पहले ही ऑल आउट हो बैठी, और उनके लेफ्ट हैंडर तो पहले ही 4 ओवर में आउट हो गए थे सारे, तो गेम वहीं खत्म हो गई थी ये यहाँ पे रोस्टन चेस की। ओवरऑल इंपॉर्टेंट है वो। फुल स्टैट्स इन्फो आप देख रहे हो, आप वेस्ट इंडीज के, यहाँ पे आप बॉलिंग सेक्शन के प्लेयर्स के देख रहे हो। मैं आ गया न्यूजीलैंड की, आप इनको जिसकी फॉर्म देखनी है देख लो। अब मान लो ना कोई प्लेयर जो खेला नहीं, जेम्स नीशम, उनकी फॉर्म देखने के लिए इस वर्ल्ड कप वो खेले ही नहीं, कैसे देखोगे, यहाँ आपको फॉर्म दिख रही है, इसीलिए ये स्लाइड इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी इनकमिंग प्लेयर का फॉर्म आपको यहीं दिख रहा है। देन दोस्तों यहाँ पे यही टीम रहने वाली है या चेंज होगा कहना मुश्किल है। मैं पर्सनली ये टीम से खुश नहीं हूँ न्यूजीलैंड की, इसलिए नहीं वो हारे, मुझे थोड़ी इंबैलेंस लगी ये टीम। मतलब मैं चाहता हूं किसी ना किसी तरीके ग्लेन फिलिप्स ऊपर आए, भले ही आपको डेरियल मिचेल से ओपनिंग करवानी पड़े या फिर आप रचित रविंद्रा लेके आओ, बाकी ठीक है। चैपमैन को फिनिशर का रोल मिला है, जो लॉन्ग टाइम से वो कर रहे हैं। देन ब्रेसवेल हैं, सेंटनर हैं, मैट हेनरी, लॉकी फर्गसन, ट्रेंट बोल्ट। टिम साउदी को बाहर बैठना पड़ रहा है, बट वो आप समझते भी हो, ये तीनों बॉलर्स इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट आर्म फास्ट फर्गसन डेथ बॉलर, और मैट हेनरी भी स्विंग अच्छा कर रहे हैं। देन दोस्तों इनकी आप बल्ले से देखो तो भाई ये टीम हार गई थी बुरी तरह, बट टीम के एक बार लेफ्ट हैंडर्स आपको दर्शाना चाहता हूँ। 4 लेफ्ट हैंडर हैं, तो सामने के ऑफ ब्रेक बॉलर चेस गेम में आ सकते हैं, बस दिक्कत यह है कि इनके लेफ्ट हैंडर नीचे हैं थोड़ा। डिवॉन कॉनवे 1 हो गए। डिवॉन कॉनवे के बाद दोस्तों कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। डिवॉन कॉनवे के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट हैंडर देखने को मिलेंगे यहाँ पे मार्क चैपमैन, मिचेल सेंटनर और यहाँ ब्रेसवेल, जो काफी नीचे हो जाते हैं।
तो वो लेफ्ट हैंडर्स नीचे आने की वजह से अगर जल्दी विकेट जाती है तो चेज की बॉलिंग आएगी, अदरवाइज मुश्किल भी आ सकती है। बल्ले से टॉप स्कोर किया था ग्लेन फिलिप्स 58, सेकंड हाईएस्ट किया था मैट हेनरी ने, बाकी सब एक फोन नंबर के जैसा स्कोर है 089540423। 10 डिजिट का होता है फोन नंबर, वो तो इन्होंने बनने नहीं दिया ना, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स और मैट हेनरी ने 10 से ऊपर स्कोर कर दिए। नॉर्मली न्यूजीलैंड इज अ मच बेटर साइड, ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद किसी को नहीं थी। मैं अप्रिशिएट वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान को जरूर कर रहा हूं, बट यहाँ पे न्यूजीलैंड इज स्टिल गुड इनफ टू क्वालिफाई। अगर वो आज वेस्ट इंडीज को हरा देती है, आई थिंक तब भी न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये मैच ऑलमोस्ट मेक और ब्रेक मैच है दोनों टीम्स के लिए, इसको ऑलमोस्ट नॉकआउट मान के चलो। अब इनकी बॉलिंग देख लो भाई, बॉलर इन्होंने 6 यूटिलाइज किए थे, जिसमें डेरियल मिचेल को केवल 1 ओवर मिला था, बाकी 4 ओवर मिले थे बोल्ट, हेनरी, लॉकी, सेंटर को, 3 ओवर ब्रेसवेल को। हो सकता है इस मैच में ये 2-2 हो जाए, इनके ओवर्स आपस में डिवाइड हो जाए, तो ये जो 2 बॉलर्स हैं इनके ओवर्स डिवाइड हो सकते हैं, ये देख के चलना। बाकी अगर कोई और ऑप्शन आ जाए रचिन रविंद्रन वगैरह, तो वो एक और एडिड एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि रचिन जैसे बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर ट्रिनिडेड में चले हैं, तो अगर वो आते हैं तो और हेल्प हो जाएगी टीम को। ट्रेंट बोल्ट पूरे 4 ओवर डाले, 2 विकेट निकाली, हालांकि इनकी बॉलिंग बेस्ट नहीं रही थी, लेकिन डेथ ओवर इनका बहुत बढ़िया था, 20th ओवर, जिसमें इनको विकेट मिली। 4 ओवर 37 पे 2 मैट हेनरी, 4 ओवर 28 पे 1 लॉकी फर्गसन। भाई साहब की बॉलिंग पे मेरे वाइस कैप्टन थे, वो मैच हम जीत गए थे क्योंकि राशिद खान हमारे कैप्टन थे, वो आपको पता ही है, 4 विकेटें ले गए थे इनके सामने। बट मेरे को बड़ा दुख हुआ एक टाइम पे लॉकी फर्गसन की बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गया, आउट था, इन्होंने रिव्यू नहीं लिया न्यूजीलैंड ने, और वो भी बड़े बड़े प्लेयर्स के, जिन गुरबाज जैसे टाइप प्लेयर्स ने इनको रन मार मार के हराया। भाई इतने कैच छोड़े, न्यूजीलैंड की फील्डिंग मैंने इतने सालों में इतनी बुरी कभी नहीं देखी थी। इट इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस, फुल्ली लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि न्यूजीलैंड वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड्स है, बट यहाँ पे बहुत दिक्कत उनको आई थी। 4 ओवर 24 पे 0 मिचेल सेंटर, 3 ओवर 27 पे 0 ब्रेसवेल। इनको भी 1 ओवर में पिटाई हो गई थी, फिर इनको जबरदस्ती मिचेल से और करवाना पड़ा, जिन्होंने आके और भी पिटाई खा ली, 1 ओवर 16 खा लिए। तो बड़ी दिक्कत इनको आई थी न्यूजीलैंड की टीम को उस मैच में। फुल स्टैट्स इन्फो आपको जिसका गौर करना है कर लो, यहाँ बॉलिंग में भी कर लो, मैं आपको मैचअप्स पे लेके आता हूँ। ब्रेंडन किंग साहब वैसे तो किंग हैं, लेकिन इनको किंग को सऊदी ने किंग नहीं रहने दिया। अब सऊदी अगर खेलें तो इनको कई बार आउट कर चुके हैं, 3 बार T20, 1 बार वनडे। फर्गसन ने भी आउट किया, सेंटर ने भी आउट किया। जो मेजर थ्रेट है वो है टीम सऊदी, बट टीम सऊदी खेलेंगे तब ना, ठीक है। जॉनसन चार्ल्स अगेन टीम सऊदी, 1 बार T20, 1 बार वनडे। बोल्ट के आगे 2 बार वनडे में, बोल्ट भी एक थ्रेट रहेंगे, ध्यान रखना। निकोलस पुरान सेंटनर के आगे हैं तंग, 2 बार आउट। ब्रेसवेल के आगे 1 गेंद 1 बार आउट, ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्टी। ट्रेंट बोल्ट ने T20 में 1 बार, वनडे में 3 बार। लॉकी फर्गसन ने 1 बार, वनडे में 1 बार किया टीम सऊदी ने। रोस्टन चेस का नॉर्मल है, इस सोडी के आगे थोड़ा बहुत खेले हैं, बाकियों के आगे ज़्यादा मौका मिला नहीं। रोस्टन चेस को पहले ये लॉन्ग फॉर्मेट प्लेयर मानते थे, ज़्यादा T20 खिलाते नहीं थे, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सभी IPL में खेलने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं है रोस्टन चेस, और इसीलिए उनको आप कह सकते हो कि T20 का ज़्यादा माना नहीं जाता। कहीं ना कहीं शेरिफ रदरफोर्ड भी आपको पता है इस बार कोलकाता में थे। जॉनसन चार्ल्स पास्ट में आ चुके हैं कोलकाता में, मानते हो ज़्यादा मौके नहीं मिले, बट कहीं ना कहीं सब आ चुके हैं, ब्रेंडन किंग को भी छोड़ के। अब रोमन पॉवल टीम सऊदी 2 बार, इस सोडी 2 बार, ट्रेंट बोल्ट 1 बार आउट किए हैं। भाई यहाँ पे भी यही सेम दिक्कत आ रही है उन्हीं की। मेरे हिसाब से ट्रेंट बोल्ट का तो चलो एक है, टीम सऊदी यदि आते हैं न्यूजीलैंड की टीम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सीधा। फर्गसन 1 बार T20, 1 बार वनडे। ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी ने शेरिफ रदरफोर्ड को किया। एंड्रे रसल, डेथ में इनको कौन रोकने आएगा? इनको नॉर्मली बोल्ट ने 2 बार आउट किया, टीम सऊदी ने इनसे 20 गेंद में 56 खा लिए, जहां पूरी टीम वेस्ट इंडीज की तंग हो रही है टीम सऊदी से। रसल साहब 20 में 56 रन मार दिए सऊदी को। हालांकि T20 में 1 बार आउट हुए, वनडे में 1 बार। लॉकी फर्गसन के आगे थोड़ा 13 में 13 रन ही है, तो शायद लॉकी को ही काम करने को मिलेगा एंड्रे रसल के सामने। अब फिन एलन भैया वनडे में देखोगे तो आउट हुए भाई। वनडे में किसके आगे आउट हुआ है? वनडे में आउट हुआ अकेल हुसैन के आगे, 36 में 29 रन है। T20 में मैचअप हुआ नहीं। एंड्रे रसल के आगे नॉर्मल है, कुछ खास नहीं। कॉनवे साहब का इंटरेस्टिंग है भाई, वैसे तो 2 गेंद में 2 रन ही दिख रहा है आपको यहाँ पे अकेल के सामने, लेकिन वनडे में विकेट है। सिमिलरली ऐसे 3 गेंद में 3 रन है अलजारी के सामने, लेकिन वनडे में विकेट है। तो अगर कोई थ्रेट है तो अकेल और अलजारी, बाकी नॉर्मल मुझे लग नहीं रहा बड़े थ्रेट कोई, क्योंकि डिवॉन कॉनवे इज अ लेफ्ट हैंडर और अकेल हुसैन के सामने मैचअप फेवरेबल डिवॉन कॉनवे का ही है। बाकी ग्राउंड जो है ना ट्रिनिडेड, वहां अकेल बहुत खेले हैं, तंग कर सकते हैं। केन विलियमसन रसल साहब के आगे 2 बार T20 में, 1 बार वनडे में। मुकोई के आगे 1 बार, अलजारी के आगे वनडे में। तो इनके जो एक बहुत प्रॉब्लम दिख रही है रसल की दिख रही है। रोमारियो शेफर्ड ने 2 गेंद डाली, मिचेल को 1 पे आउट किया, ओबोट मुकोई ने आउट किया, वनडे में आउट किया अलजारी ने। ये वनडे में खेले हैं ज़्यादा, वहाँ पे एंड्रे रसल अलजारी में अलजारी ही ज़्यादा बॉलिंग करे हैं, तो ऑब्वियसली अलजारी का नाम आ रहा है। T20 के लिहाज से यहाँ रसल का नाम आ रहा है। नॉर्मल अलजारी आपको दिखेंगे वनडे की विकेट्स में, ठीक है। अब यहाँ रचिन रविंद्रन एकदम नॉर्मल है, यहाँ मिचेल ब्रेसवेल एकदम नॉर्मल है, अकेल हुसैन के सामने वनडे में आउट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैचअप यहाँ अवेलेबल है ग्लेन फिलिप्स के, जिन्होंने बहुत तोड़ा है इनकी टीम को, वेस्ट इंडीज़ को। लेकिन
इनको आउट करने वाले ओबर्न मोकोई का खेलने का चांस कम है, जिन्होंने 3 बार इनको किया है। बेस्ट उसके बाद जो मैचअप है अल्जारी जोसेफ, भले ही उन्होंने रन खाए लेकिन 2 बार आउट किया, वनडे में अकेले हुसैन ने आउट किया है। तो ग्लेन फिलिप्स एक मैचअप्स की वाइज, स्टैट्स की वाइज बेस्ट प्लेयर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इनको जो तंग कर भी रहे हैं ओबर्न मोकोई वो भी खेल नहीं रहे हैं। ये चीज़ देख के चलना। मैं आपको वेस्ट इंडीज़ का वार्म अप मैच का स्टैट्स दिखा देता हूँ, और कुछ देखने वाला बाकी नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड तो खेली ही नहीं। ये वार्म अप के स्टैट्स आप वेस्ट इंडीज के भी देख सकते हो। सारी बातें हमने कर ली दोस्तों, चलिए अब आप और मैं अपनी टीम करने चलते हैं। दोस्तों जब विकेट कीपिंग सेक्शन में आओगे तो धाकड़ लेफ्ट हैंडर पाओगे, और दोनों को रखना जरूरी समझ रहा हूँ। यहाँ पे डिसेंट स्कोरिंग की उम्मीद भी कर रहा हूँ, तो कॉनवे और निकोलस पुरान दोनों लेफ्ट हैंडर अच्छे विकेट कीपर है, दोनों को लेकर चल रहा हूँ। फिर एलन खराब ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट मैच में जरूर फजलक फरूकी पे बोल्ड हो गए थे बहुत जल्दी, बट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कई बार जो प्लेयर जीरो बनता है वही अगले मैच में हीरो बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। कॉनवे और पुरान दोनों लेफ्ट हैंडर, दोनों विकेट कीपिंग ऑप्शन मेरी पहली चॉइस है। जॉनसन चार्ल्स भी ओपनिंग पे आएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने मैं अभी सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखो इनके होम ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज के अपने घर पे खेल रहे हैं, तो ट्राइबल रहेंगे। शायब और फ्लेचर मुझे नहीं लगता अभी मैं अपनी टीम में सिलेक्ट करूंगा। केन विलियमसन को जरूर रखूंगा, न्यूजीलैंड के सबसे निर्भर करने वाले प्लेयर हैं, बढ़िया रहते हैं। डेरियल मिचेल को भी रखना मेरी मजबूरी सी बन गई है। मैं ये नहीं कह रहा इनकी बल्लेबाजी बहुत सॉलिड है, हाँ वैसे सॉलिड तो है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि इनको लेना ही लेना है, बट क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं तो कुछ ऑप्शन हमेशा इनका रहता है, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। रोमन पॉवल मिडिल में आ रहे हैं, बट मैं टीम में रख नहीं रहा। रजित रविंद्रा को अगर टीम मौका दे, लेफ्ट आर्म स्पिन भी है, बढ़िया बल्लेबाजी भी। ब्रेंडन किंग ओपनिंग पे, लेकिन मैंने रिस्क लेके अभी इनको भी नहीं रखा है ना। मैं हेटमेयर, चैपमैन, रदरफोर्ड को रखूंगा। मैं जाऊंगा ऑलराउंडर सेक्शन पे। एंड्रे रसल मस्ट है, बैट बॉल दोनों से काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के सामने इंपॉर्टेंट रहेंगे। सैंटनर वर्सेज वेस्ट इंडीज, वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर, नहीं छोड़ सकते। इनका सिलेक्शन कम है बट नहीं छोड़ सकते हो। न्यूजीलैंड में काफी लेफ्ट हैंडर्स है। रॉस्टन जेस का अपने आप काम बन रहा है, क्योंकि एज ऑफ स्पिनर एंड एज टू डाउन बैटर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे बल्लेबाजी प्रॉपर आने का फुल मौका है न्यूजीलैंड के सामने भी। ब्रेसवेल का एक ऑप्शन बन रहा है डिफरेंशियल, ये ऑफ ब्रेक करेंगे। वेस्ट इंडीज में भी लेफ्ट हैंडर है, निकोलस पुरान भी है, नीचे ऑर्डर में शेरफिन रदरफोर्ड भी है, एंड बल्लेबाजी भी करते हैं। अगर न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट है तो ब्रेसवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मिचेल की जगह डाले हम, ये ऑप्शन रहेगा। रोमारियो शेफर्ड कुछ मीडियम पेस करते हैं, कुछ बल्लेबाजी, एक सेफ ऑप्शन रहेगा, इनको भी रखना, ड्रॉप भी किया जा सकता है। नीशम, मायर्स और फेबियन एलन को भी मैं ट्राई नहीं कर रहा, इनको टीम भी मौका नहीं दे रही। बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गसन, न्यूजीलैंड के दोनों पेसर काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंट बोल्ट स्टार्ट में लेफ्ट आर्म फास्ट करेंगे, जहां मैंने किंग और चार्ल्स को ड्रॉप किया है, ब्रेंडन किंग और यहाँ जॉनसन चार्ल्स को, तो इनको भी मैं फिर डेफिनेटली रखना चाहूंगा ना, कोई तो आउट करे। और साथ में लॉकी फर्गसन को रखा है जो डेथ बॉलिंग पे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों टिम साउदी को टीम खिला नहीं रही, अकेल हुसैन लेफ्ट आर्म स्पिन कर रहे हैं, एक विकल्प रहेंगे। देन गुदगेश, यार ये बंदा मोती बहुत आउट कर रहा है, ये बड़ी टीम्स के आगे आके चमक रहा है, तो मोती एक अच्छा ऑप्शन है, इनको कम लोग लेंगे। रिसेंट में साउथ अफ्रीका के सामने सीरीज हुई थी, इन्होंने बहुत धमाल मचाया था, तो ये ऑप्शन है। बट अगेन मैं न्यूजीलैंड के पेसर मैट हेनरी के साथ जाना चाह रहा हूँ। अल्जारी जोसेफ का विकल्प आ रहा है, और कोई हमारे पास खास विकल्प नहीं है, मे बी अकेल हुसैन और मोती। तो एक काम करते हैं, रोमारियो शेफर्ड की जगह फिलहाल मैं अपनी टीम में अकेल हुसैन डाल रहा हूँ, बट कोई मस्ट हैव नहीं है कि भाई ये करना ही करना है, एक सेफ ऑप्शन हो रहा है तो मैंने कर लिया। ये दोस्तों मेरी टीम बन रही है फिलहाल। मिचेल भी मैं सोच रहा हूं छोड़ दूं, लेकिन इनकी बॉलिंग का डर है मुझे कि कहीं बॉलिंग करने ना आ जाए, तो वो सिचुएशनल रहेगा। कैप्टनसी फिलहाल एंड्रे रसल, और वाइस कैप्टन, या इनफैक्ट कैप्टनसी चेस, वाइस कैप्टनसी एंड्रे रसल। इसका रीजन ये है कि भाई चेस के सामने बहुत लेफ्ट हैंडर्स है न्यूजीलैंड की टीम में, ठीक है, तो इवन कॉनवे मेन लेफ्ट हैंडर है, चैपमैन है, आपको सेंटर लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते दिखेंगे, रचिन आ जाए तो एक और लेफ्ट हैंडर है जो हो जाएंगे। ये लेफ्ट हैंडर्स की वजह से आई थिंक चेस का बॉलिंग का अच्छा चांस है, प्लस टू डाउन बैट है। एंड्रे रसल आपको फिनिशिंग देंगे एंड बॉलिंग से भी जलवा दिखाते दिखेंगे। न्यूजीलैंड के मैंने तीनों पेसर्स रखे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड इस बार वेस्ट इंडीज की विकेट लेने वाली है अच्छी खासी, तभी तो रसल तक की बल्लेबाजी भी आएगी, 4-5 आउट तो होंगे एटलीस्ट, ठीक है। अब यहां पे आपको अगर चेंज करना है, डेरियल मिचेल की जगह आप एडिशनल बॉलर को लेके जा सकते हो, ब्रेंडन किंग को लेके जा सकते हो, या जॉनसन चार्ल्स को। मैंने सारी आपको हेल्प कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो वो भी करके ऑल नोटिफिकेशन बना दे, और अगली वीडियो में मिलता हूं आपको।